तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रेनिन वीज़ा एडवाइज़र। तो दोस्तों ये चैनल मैंने बनाया ही आप सबके लिए है ताकि आप सबको मैं वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं, वो वीज़ा एप्लीकेशन की नॉलेज दे सकूं जो शायद आपको कहीं और से नहीं मिल सकती। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं ये टोटली बेस्ड है मेरी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर और मेरी वीज़ा एप्लीकेशंस जो मैंने खुद की हैं उसके ऊपर बेस है। और इस बेसिस पे आई कैन 100% श्योर यू कि मैक्सिमम लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए ही बना है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं लोगों का और भी फ़ायदा होगा, इससे मोटिवेशन लेवल मेरा बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 5 ईयर वीज़ा, शेंगेन वीज़ा किन लोगों को मिलता है और किस बेसिस पे मिलता है, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। इसको कंप्लीट डिटेल में समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये शेंगेन वीज़ा किस जगह पर एप्लीकेबल है, किन कंट्रीज़ में एप्लीकेबल है, ये शेंगेन का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। शेंगेन एक एग्रीमेंट था जो इनिशियली फर्स्ट 5 यूरोपियन कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया था। अब इसके बीच में जो मेन कंट्रीज थी वो थी फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स। इन्होंने 1985 में इस चीज़ के ऊपर ये एग्रीमेंट बनाया था, इसको ये स्टार्ट किया था शेंगेन को, और इन्होंने अपने बॉर्डर्स सारे खोल दिए थे। और इसके बाद धीरे धीरे इसके बीच में काफ़ी कंट्रीज़ ऐड होती गई, जैसे कि 1990 में इटली इसके बीच में ऐड हुआ। देन फिर 1991 में पोर्चुगल एंड स्पेन ने इसके बीच में एंटर हुए, और देन 92 में ग्रीस, और देन लेटर ऑन 26 कंट्रीज़ इसके बीच में ऐड ऑन होगी। अब ये वीज़ा का एडवांटेज ये होता है कि इस वीज़ा से आप 26 कंट्रीज़ में कहीं पर भी आप बॉर्डरलेस फ्री आप ट्रेवल कर सकते हो। एक बार ही आपका सिर्फ वीज़ा इनिशियली इमिग्रेशन चेक होता है, बाद में आपका इमिग्रेशन चेक नहीं होता। यूरोप के बीच में यूके ने और आयरलैंड ने अपने आप को शेंगेन से ऑप्ट आउट कर लिया है। इसका मतलब कि उन्होंने अपना वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने अपनी सेपरेट कर ली हैं। यूरोप के बीच में यूरोपियन यूनियन एंड शेंगेन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ आती हैं, कुछ कंट्रीज़ शेंगेन में आती हैं, बट जो शेंगेन में हैं वो तो अलग से हैं। बट जैसे यूरोप में यूके भी यूरोप में है, आयरलैंड भी यूरोप में है, बट दे आर नॉट मेंबर ऑफ शेंगेन टेरिटरी। तो उनका वीज़ा सिस्टम, उनका वीज़ा सारा अलग से है, वो अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है। और ये 26 कंट्रीज़ के वीज़ा को वहाँ पर वो वैलिड नहीं है, उसके लिए हमें सेपरेट अलग से वीज़ा लेना पड़ता है। करते हैं कि ये ज़्यादा देर का टाइप सी टूरिस्ट वीज़ा किन लोगों को मिलता है और किस बेस पे मिलता है। तो ये बेस स्टार्ट होता है आपके इनिशियल पहले का वीज़ा के ऊपर। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें भी 2 तरह से मैंने इसको एनालाइज किया है। नंबर 1 कैटेगरी वो है जिसके बीच में जो शेंगेन वीज़ा होल्डर ऑलरेडी जो वहाँ पर ट्रेवल करते हैं। जैसे मुझे वीज़ा इशू हुआ, मैं शेंगेन टेरिटरी में गया, शेंगेन टेरिटरी में वहाँ पे जितनी देर की मुझे वैलिडिटी थी मैं वहाँ पर रहा और मैं वहाँ से आउट हो गया। तो क्या होता है, ये 26 कंट्रीज़ ने जो बॉर्डर आपस में जो बीच में से आपको फ्री ट्रेवल का ये मौका मिलता है, बॉर्डर खोले हैं, इसके बीच में वो सारा कंट्रोल करते हैं। हर ट्रैवलर की इंफॉर्मेशन इसको बीच में आपस में 26 कंट्रीज़ में शेयर करते हैं, और ये सारा कॉमन है। आप किस टाइम पर टेरिटरी के बीच में गए, शेंगेन के बीच में किस कंट्री में गए और किस कंट्री से आउट हुए, वो सारा डेटा मेंटेन किया जाता है ये 26 कंट्रीज़ के बीच में। इसके बाद आप कहीं से भी वीज़ा अप्लाई करें, किसी भी दूसरी एम्बेसी से करें, बट वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल रहती है। आप पिछले 3 सालों में 3 बार गए, आप पिछले 5 सालों में 10 बार गए, वो सारी डिटेल्स उनके पास रहती हैं। अब जो लोग फ्रीक्वेंटली जाते हैं यूरोप में भी, इटली, स्पेन और 26 कंट्रीज़ में कहीं पे भी, उनको ये एम्बेसी मौका देती है ज़्यादा वीज़ा देने का, ज़्यादा वैलिडिटी का वीज़ा देने का। वीज़ा में भी 2 तरह से इसको समझा जा सकता है। एक तो वीज़ा होता है जिसके ऊपर वैलिडिटी लिखी होती है, और दूसरी तरफ लिखा होता है नंबर ऑफ स्टेज। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जो नंबर ऑफ स्टेज होते हैं वो कुछ दिन होते हैं,
जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 7 डेज से लेके 30 डेज तक आपका स्टे हो सकता है। आपका वीज़ा वैलिड है जनवरी से लेके मार्च तक, तो 3 मंथ्स की तो उसकी वैलिडिटी है, बट नंबर ऑफ डेज को लेकर ज़्यादातर लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि नंबर ऑफ डेज क्यों लिखा हुआ है इसमें। नंबर ऑफ डेज वो डेज होते हैं जिसमें आपको उन्होंने परमिशन दी है कि आप शेनेगन टेरिटरी में आप रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 डेज का उसके बीच में स्टे मिला है। अब 10 डेज मैं चाहे एक ही कंट्री में बिता दूं, चाहे मैं उसको 2-2 करके 5 कंट्रीज में मैं उसको स्पेंड करूं, बट एग्जैक्ट 10 डेज के बाद मुझे उस टेरिटरी से वापस आना पड़ेगा। अगर मैं ये करता हूं, अगर ऐसे मैं करता हूं, अगर मैं 3-4 बार यूरोप गया और मैंने अपने स्टे को प्रॉपरली यूटिलाइज किया, तो उस बेसिस पे एम्बेसी मुझे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर मानकर उस बेसिस पे मुझे ज़्यादा देर का 4 इयर्स का वीज़ा उन्होंने मुझे दिया। बट जब मुझे उन्होंने 4 ईयर का वीज़ा दिया, उसके साथ उन्होंने मुझे 90 डेज की वैलिडिटी दी, 90 डेज का स्टे दिया मुझे उसके बीच में। 90 डेज का स्टे क्या होता है कि वीज़ा तो मेरा 5 डेज का है, बट इसके ऊपर जो ज़्यादा लंबी देर का वीज़ा होता है टूरिस्ट वीज़ा, इसके बीच में 90-180 का रूल अप्लाई होता है, जिसमें 180 डेज में आई कैन स्पेंड ओवर देयर मैक्सिमम 90 डेज। 90 दिन से ज़्यादा मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। मे बी मैं एक ही कंट्री में 90 दिन रहूँ या मैं 90 दिन अलग अलग 26 कंट्रीज़ में मैं रहूँ। तो ये वीज़ा मल्टीपल वीज़ा है, तो देन मैं बार बार 180 डेज में जितनी बार मर्जी आ सकता हूँ। बट इसके बीच में ये ध्यान रखने वाली बात है कि मेरा जो स्टे है वो 90 डेज से अबव नहीं जाना चाहिए। तो ये तो हो गई नंबर 1 कैटेगरी कि किस बेसिस पे ये वीज़ा इशू होता है। और ये वीज़ा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये वीज़ा बहुत पुराना है। इन्फॉर्मेशन नो डाउट आज की डेट में जो शेनेगन की जितनी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर ये वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आ गई है कि आपको 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का वीज़ा मिलेगा। बट एम्बेसीज ये पहले भी वीज़ा देती थी। अगर मुझे वीज़ा मिला है, आई एम श्योर कि और लोगों को भी मिला होगा। बट एज सच मैंने जो सर्च किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी और के पास ये वीज़ा अभी अवेलेबल है या किसी को ये ऐसा वीज़ा मिला है। ये वीज़ा डेफिनेटली एक खास वीज़ा है। खास वीज़ा क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेशन का है। ज़्यादा ड्यूरेशन का है मीन्स आपको बार बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। 5 ईयर्स तक उसी फीस से आपको वो वीज़ा इशू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ का फर्स्ट टाइम यूरोप का वीज़ा मैंने अप्लाई किया, और वीज़ा मैंने अप्लाई किया अपनी एप्लीकेशन के साथ। अब अपनी एप्लीकेशन के साथ मैंने बच्चों का भी वीज़ा अप्लाई किया, अपने दोनों बेटों का अप्लाई किया वीज़ा। तो एम्बेसी ने मेरे रिकॉर्ड को देखा कि मैं शेनेगन टेरिटरी में कितनी बार जाता हूँ। जितनी बार मैं गया मैं टाइमली वापस आया। ऑन द बेसिस ऑफ माई ट्रैवल हिस्ट्री, मेरी वाइफ जो पहले यूरोप कभी नहीं गई थी, पहले हम एक बार दुबई गए थे और एक बार हम थाईलैंड गए थे, 2 बार हमने ट्रैवल किया था। उस बेसिस पे एम्बेसी ने हमें, वो मेरी वाइफ को 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री विद 90 डेज स्टे का वीज़ा इशू किया। तो ये वीज़ा उनको मिला ऑन द बेसिस ऑफ माई ट्रैवल हिस्ट्री। जितना ट्रैवल मैंने किया था उस बेसिस पे उनको ये वीज़ा इशू हुआ। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, या तो एप्लीकेंट की अपनी हिस्ट्री हो, ट्रैवल हिस्ट्री यूरोप की, शेनेगन की, या फिर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बेसिस पे अपनी फैमिली मेंबर्स को वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। अब मैंने तो अपना वीज़ा अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ अप्लाई किया। बट इन केस अगर कोई अगर नहीं साथ में अप्लाई कर सकता, किसी का वीज़ा ऑलरेडी है या फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, तो वो अपने वीज़ा की स्कैन कॉपीज़, अपनी डिटेल्स एप्लीकेशन के बीच में लगाकर तो अपनी फैमिली मेम्बर्स का वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और इस केसेस में, ऐसे केसेस में मैक्सिमम चांसेस होते हैं फैमिली मेम्बर्स को वीज़ा मिलने के, क्योंकि आपका जो मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट है अगर वो काफ़ी बार गया है तो उस बेसिस पे आपको फैमिली को भी वीज़ा इशू हो जाता है। तो बेसिकली आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम कोई लोन लेते हैं, कोई छोटे छोटे लोन लेते हैं। छोटे लोन लेने से क्या होता है, अगर हम टाइमली रीपे करते हैं तो हमें उस चीज़ का, हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, ताकि हम कल को बड़ा लोन अप्लाई करें तो हमें वो इजीली पास हो जाता है, बिकॉज हमारा रिकॉर्ड बना होता है कुछ सालों का। हमने 50-50 हज़ार के लोन लिए, अगर कल को हम 20 लाख 25 लाख का लोन अप्लाई करेंगे,
देन तो बैंक वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे पे रिलाई कर सकते हैं। सेम एम्बेसी में होता है, अगर आप फ्रीक्वेंटली जा रहे हो, टाइमली जा रहे हो, अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है, आप जेन्युइन वे से जाते हो और जेन्युइन वे से वापस आ जाते हो, तो उस केसेस में एम्बेसीज, जैसे मुझे वीज़ा मिला है 4 इयर्स का मल्टीपल एंट्री जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसा वीज़ा आपको भी मिल सकता है। तो आज का मेन टॉपिक यही था कि आपको ये मैं अंडरस्टैंड कराऊं कि 26 कंट्रीज़ का जो ज़्यादा देर का वैलिडिटी का सी वीज़ा है वो उसके इन केसेस पर, इन बेसिस पर इशू किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप सबको मैं ये बता सकूं कि अगर कोई काम मैंने किया है तो सेम आप भी कर सकते हो। जैसे मैंने सपना देखा था अपनी फैमिली को यूरोप घुमाने का या दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने का, अगर मैं पूरा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ थोड़े से अपने एफर्ट करने पड़ेंगे, अपनी सेल्फ फाइलिंग करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मैं आपको दूंगा, इसके लिए आपको कोई चार्जेस कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना काम खुद कर पाएंगे और आप भी अपनी फैमिली के साथ यूरोप घूम पाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो एंड मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बट एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आपको वीज़ा के रिगार्डिंग अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में इसको लाइक और शेयर भी करो और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनके साथ आप शेयर करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करोगे तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलती रहेंगी जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो अब हम बनाएंगे उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि जो मेन डॉक्यूमेंटेशन का जो पोर्शन है वही मेन है जिसके ऊपर फाइलिंग बेस होती है। वीज़ा इशू उसी बेस पे होता है। मे बी आपकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी मर्जी अच्छी है, अगर आपने उसको प्रॉपर वे में नहीं लगाया, अगर आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, तो वीज़ा इशू होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आप सबसे मैं थैंक्स करता हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।